इस सेक्शन के अंदर हम लोग पुनीत जी जो कवर करने वाले हैं वो मेनली हम कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। यदि मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम के अंदर आती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे कंपनी के बारे में पता चल गया ना। अब मुझे कस्टमर पता होना चाहिए कि भाई मैं यदि एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम से बाहर जाके किसी से बात करती हूँ तो कौन है वो बंदा, राइट, कौन है हमारा कस्टमर जिसके साथ में हमको डिस्कशन करना है, राइट। तो मुझे थोड़ा कस्टमर के बारे में बताइए पुनीत जी। यदि आपके पास में कोई रेफरेंस पीपीटी है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप ऐसे बताना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। कस्टमर्स जो हमारे टारगेट मार्केट या टारगेट कस्टमर्स हैं, दैट इज होम ओनर्स, हम्म। builders. Not in respect of, we are not looking for big builders नहीं है, 4 माले की जो बिल्डिंग बना रहे हैं कोठी विला फार्म्स की, दोज आई एम टॉकिंग अबाउट, वो हो गए। तीसरा हम्म। सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो गए। हम्म। ठीक है। चौथा हो गए चौथा हो गए होम ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है। एक आपने बताया मुझे होम ओनर्स, ठीक है। दूसरा आपने बताया मुझे कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है जी। थर्ड आपने मुझे तीसरा बताया। आर्किटेक्ट्स। ओके। आर्किटेक्ट्स। चौथा लिख लीजिए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स, पीएमसी जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ओके। तो राइट ये पांचवा हम। हाँ। पांचवा लिख सकते हैं आप, आपका एंड इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्री ओनर्स। फैक्ट्री ओनर्स, राइट। जी। तो ये हमारे 5 मेन कैटेगरी के कस्टमर है, राइट। अब पुनीत जी यदि मैं आपसे पूछूं कि ये 5 कस्टमर में यदि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जो कस्टमर है वो कौन है, मतलब नंबर 1 कैटेगरी कौन सी है इसके अंदर। आर्किटेक्ट्स। राइट। यदि यहां से मेरे पास में लीड आती है तो वो मेरी नंबर 1 कैटेगरी की लीड, राइट। सेकंड नंबर पे कौन है। होम ओनर। ठीक है। थर्ड पे कौन है। थर्ड पे आप पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ले लीजिए। ठीक है। और फोर्थ पे कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर। फिफ्थ है हमारा, राइट। हाँ जी। तो मैं आर्किटेक्ट की बात करती हूँ, राइट। सो यदि मैं आपकी कंपनी का, राइट, यदि पुनीत जी की एक कंपनी के अंदर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाना चाहूँ तो वो कौन है जिसके साथ आप लग के काम करना चाहेंगे। मतलब इन 5 कैटेगरी में से यदि आपको बिजनेस की ग्रोथ में हमको जाना तो ऐसे कौन से बहुत सारे कस्टमर हमको सिस्टम में जोड़ने पड़ेंगे। क्या वो आर्किटेक्ट कैटेगरी के कस्टमर्स होंगे जो हमको सिस्टम में बहुत सारे जोड़ने होंगे। हमें ना सारे ही चाहिए। सी आर्किटेक्ट्स हाँ। तो ऑब्वियसली है ही है। आर्किटेक्ट आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में बैलेंस करके रखता है। हम्म। आ, जो बिल्डर है वो आपको मोर ऑफ प्रेजेंट में, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ते हैं तो सर्कल बना के रखता है। हम्म। पीएमसी वाला आपको क्वांटिटी दे सकता है। सो एवरीबॉडी हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हम्म। होम हम्म। ओनर्स भी चाहिए क्योंकि होम ओनर्स बहुत सारे आते हैं डायरेक्टली। हम्म। हम्म। वो भी आते हैं। तो हम्म। जैसे हमारे ट्रैकर में तो सारे ही हैं। बट हम्म। हाँ, आर्किटेक्ट्स। सारे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको हमारी कंपनी का एग्जांपल दूं, हमारा जो टारगेट कस्टमर है, मतलब जो हमारा मेन कस्टमर जिसके साथ हम सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं वो आप पुनीत शर्मा जी, राइट। जो मैन्युफैक्चरर, राइट, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है दैट इज आवर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जिनके साथ में हम एग्जैक्टली बट हमारे पास में सारे कस्टमर आते हैं, हम सबको सोल्यूशन देते हैं। आपके डोमेन में वो कौन है जिसके साथ में आप एग्जैक्टली काम करना चाहते आर्किटेक्ट्स तो नंबर वन चॉइस हो ही गई है। बिकॉज हैं। एक आर्किटेक्ट 10 काम कर रहा होता है, वो ठीक। 10 जगह आपको कराता है। और दूसरी बात, एक आर्किटेक्ट से रेफरल मिलके यू कैन गो 10 फोल्ड्स, नो डाउट हम्म। अबाउट इट। हम्म। सेकेंड थिंग, बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो मैंने बताया वो भी है। बिल्डर्स या बिल्डर्स हम्म। आप ले सकते हैं। राइट, इनसे हमें लीड मिलती है, दीज आर द लीड जनरेटर्स, राइट। या दीज आर जनरेट आर्किटेक्ट, बट आर्किटेक्ट इज अब इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंसर, राइट, ये इन्फ्लुएंसर ये आपको रेफरल दे देगा। ठीक है। अब मुझे हाँ। एग्जैक्टली बताइए कि आपके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सेगमेंट है जिसमें आप एक इंडिपेंडेंट होम करते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट हाउस करते हैं आप, एक आप बिल्डिंग वाला काम करते हैं, हाँ जी। राइट, थर्ड प्रोजेक्ट। आप एक कमर्शियल स्पेस करते हैं, ठीक है, फोर्थ आप इंडिपेंडेंट विला, मतलब ये इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर आ गया, ये बिल्डिंग आ गया, कमर्शियल स्पेस आ गया,
और कमर्शियल स्पेस में सारी कैटेगरीज आ गई। ये 3 मेन सेगमेंट है जो आप कवर करते हो, राइट? जी। इन 3 जो मेन सेगमेंट है, इसके अंदर कौन सा वाला प्रोजेक्ट है जो हमारा सबसे ज्यादा मार्जिन देता है? मतलब नंबर 1 लीड कौन सी है हमारी इसके अंदर? इंडिपेंडेंट हाउस वाली है, बिल्डिंग वाली है, कमर्शियल स्पेस वाली? दैट तो अगेंस्ट। मैंने ना ये आपको एक चैट बॉक्स पे डाला है। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट सेक्टर, जो मैं हम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं बिल्डिंग। तो ये प्रोजेक्ट सेक्टर हो गया मेरा। हाँ हाँ। ठीक है जी। ओके। तो इसमें क्वांटिटीज जो होंगी वो यहाँ मिलेंगी। अगर ठीक है। मैं दूसरा मैं रेजिडेंशियल सेगमेंट बोलता हूँ या रिटेल में, जिसको हम रिटेल सेगमेंट बोलते हैं, दीज आर हम्म स्मॉल सेगमेंट। इट इंक्लूड्स हाउस, हम्म हम्म विलाज, फार्म 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 हाउस हो हम्म गया, हम्म और कंजर्वेटरीज आजकल बहुत चल रहा है। हम्म ठीक है, तो इस टाइप से ये हम्म। ये सेगमेंट, तो ये 2 सेगमेंट में हमने मेनली हम टारगेट करते हैं। प्रोजेक्ट सेक्टर हो जाएगा, एक रिटेल सेगमेंट हो गया। ओके। सो इसके अंदर भी यदि मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? प्रोजेक्ट सेगमेंट यहाँ जाना चाहेंगे या रिटेल सेगमेंट यहाँ जाना चाहेंगे? प्रोजेक्ट सेगमेंट में जाना चाहूंगा, बिकॉज बिकॉज वी नीड मोर क्वांटिटी राइट नाउ राइट। अगर मुझसे पूछा जाए, हम्म। सी प्रोजेक्ट्स आपको क्वांटिटी देता है, फैक्ट्री को चलने का देता है। राइट जो राइट रिटेल राइट। सेगमेंट है वो आपको इनोवेशन देता है, आपको हम्म अच्छी प्राइसिंग देता है, ठीक है, वो हम्म प्रॉफिटेबिलिटी देता है। तो वो हम्म दोनों में फर्क है। राइट। ये ये जो आपको, ये जो क्लाइंट देता है, ये जिसके लिए आप ये काम करते हैं, राइट? इसकी मुझे वो सारी चीजें बताइए, ये कौन है कस्टमर? आप ये जो आपको ये वाले जो प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है कमर्शियल स्पेस के। देखो देखो मैम, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं, आपने पूछा क्या है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे आपने डाला। मैंने ये सारे जो कस्टमर है, ठीक है, आपके हाँ, ये कस्टमर जिनसे आप ये डील करते हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा बताइए। कहाँ बैठा हुआ और इसको आपको कैसे काम मिलते हैं, इसके बारे में तो, मुझे समझाइए। ये सेगमेंट ये यही है। जैसे हम्म। आर्किटेक्ट दे सकता है मेरे को ये सारे के सारे काम, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, खुद अगर कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई होटल बना रहा है, तो वो तो ओनर्स हो गए, इंडिविजुअल। हम्म। तीसरा, ठीक है। बिल्डर या सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है। राइट। जो हमने यहाँ पे लिखा था, हाँ राइट? जी, हाँ जी। ये यहाँ से कहीं से भी आ सकता है आपके पास में। इट इज नॉट फिक्स्ड कि भाई यहीं से आएगा। आर्किटेक्ट आपको इंडिपेंडेंट हाउस भी दे सकता है, आपको एब्सोल्युटली, प्रोजेक्ट भी दे सकता है, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So राइट this is our बट target market. These are the sources where we can head. राइट। सो जब आप इसकी, जब आप डील क्लोज करते हैं, राइट? मैं एग्जैक्टली आपको समझा नहीं पा रही मुझे क्या चाहिए। मतलब आप ऐसे, आर्किटेक्ट से आपको लीड मिल रही है, राइट? तो कस्टमर आपको लीड दे रहा है, तो यहाँ पे आप जब डील क्लोज करते हैं तो आप किससे बात करते हैं? इसी के मालिक से बात करते होंगे ना, इन सब लोगों के, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो जब ये एब्सोल्युटली। डील क्लोजिंग के टाइम पे आती है तो मतलब यहाँ पे इनके इनके इंटरेस्ट क्या होते हैं? इनकी कुछ क्वालिटीज बताइए मुझे जो इन सब में कॉमनली आपको देखने को मिलती होगी, क्योंकि आपके कस्टमर है। आर्किटेक्ट इज द लीड प्रोवाइडर। आर्किटेक्ट का काम सिर्फ और सिर्फ लीड देने का है। जब आप डील क्लोज कर रहे हैं तो इन लोगों से आप बात कर रहे होंगे, इनके मालिक से, ठीक है? तो ये वो लोग हैं जो आपके कस्टमर है, एंड कस्टमर, जिनके लिए आप जी, सर्विस दे रहे हैं। जी। इनकी क्वालिटीज क्या होती है जब आप इनके साथ में बात करते हैं, जब आप इनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं? तो कुछ कॉमन क्वालिटीज निकल के आती हो, राइट? जैसे इनका हो सकता है कि डिजाइन वेरिएशन वाली चीजें होती होगी, मुझे अपनी पसंद की ये सारी चीजें चाहिए। हो सकता है क्वालिटी होता होगा, हो सकता है टाइमलाइन वाली चीजें इंपॉर्टेंट होती हो, टाइमलाइन, टाइमलाइन। लोकेशन। तो टाइमलाइन कॉस्टिंग नंबर 1 रहती है। ठीक है, दूसरी बात है, बिकॉज टेक्निकलिटीज तो सारी फ्रीज हो जाती है प्रोजेक्ट्स में, इन बड़े हम्म प्रोजेक्ट्स में ना। तो टाइमलाइन और कॉस्टिंग, हम्म क्वालिटी, मतलब इट इज नॉट, दे विल नॉट से इट, बट इट इज ऑब्वियसली इट विल बी देयर। आप कोई भी काम करेंगे, क्वालिटी तो मांगेंगे मांगेंगे, हम्म वो भी नहीं, हम्म बट टाइमलाइन एंड कॉस्टिंग, प्राइसिंग हम्म एक बहुत बड़ा फैक्टर रहती है। यस। राइट। तो बेसिकली इसके अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ बता सकते हैं आप मुझे? मतलब थोड़ा मुझे ना और डेप्थ में जाना पड़ेगा। मुझे आपके कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक बताइए, आप कैसे जानते हैं यार ये सही बंदा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ?
क्योंकि अभी हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया ना, वो कैटेगरीज ऑफ कस्टमर डिस्कस कर लिया। आपने मुझे सेगमेंट्स बता दिए, आपने मुझे कैटेगरीज बता दी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बट मैं आपके कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक पे नहीं पहुंच पाई हूँ। मतलब यदि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ और आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मुझे बोला कि भाई शॉपिंग मॉल चाहिए मुझे, तो मुझे ये तो पता चल गया कि आप कौन सी कैटेगरी के कस्टमर, राइट। बट मुझे आपकी ना, मैं राइट आदमी से बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, वो वाली चीज मैं कैसे पहचानूं? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ, मेरे को ना मैम, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास क्लाइंट आए हुए हैं, हम्म बैठे हुए हैं। मेरे को आपको टाइम